हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन काफी फेमस जो एक संस्था है जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, उन्होंने ये वैकेंसीज निकाली हैं। और ये वैकेंसीज इन्होंने एम्पेनलमेंट की वैकेंसीज निकाली हैं। जो भी इनका पैनल है उसमें एडवोकेट्स का एम्पेनलमेंट होना है तो उसकी वैकेंसी है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट है, एडवोकेट हैं, तो इंडिया में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जितने भी अपडेट्स आते हैं लीगल फील्ड से रिलेटेड, उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो ये नोटिफिकेशन 27 जनवरी को निकाला गया है और इसमें इन्होंने लिखा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एम्पेनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। तो एडवोकेट्स के एम्पेनलमेंट के लिए ये एप्लीकेशन इनवाइट करी गई है एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो पोस्ट आपको असाइन की जाएगी वो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इन द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। और उनके जो स्पेशल कोर्ट्स रहता है, यानी कि जैसे पीएमएलए के जो कोर्ट्स होते हैं उसमें ये वैकेंसी, उसमें ये एम्पेनलमेंट की वैकेंसी निकाली गई है और आपको एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पर काम करना है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की, और बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल, नेशनल स्कूल वही नेशनल लॉ स्कूल, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट वही आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और लॉ की डिग्री आपकी इन्होंने 3 साल 5 साल कुछ ऐसे मेंशन नहीं किया, तो 3 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स हैविंग एलएलएम डिग्री मे बी गिवन एडिशनल वेटेज फर्दर एप्लीकेंट्स करंटली और प्रीवियसली एम्पैनल्ड विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में ऑल्सो बी गिवन प्रेफरेंस। तो इसमें इन्होंने मेन चीज, मैं मोटा मोटा आपको यही बता दूं कि अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो बहुत अच्छा है, आपको इसमें वेटेज ज्यादा दी जाएगी। अब इसमें एक्सपीरियंस की बात कर लें तो इसमें आपका एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है विद यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। और आपको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए लॉ की, मतलब लॉ की प्रैक्टिसिंग नॉलेज आपको बहुत अच्छे से इसमें आनी चाहिए। फिर डिजायरेबल में इसमें बोला है कि अगर आपके पास ये है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। तो डिजायरेबल इन्होंने बोला है कि आपको अगर क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड मैटर डील करने आते हैं, फिक्सल लॉ से रिलेटेड डील करने आते हैं, या फिर आपको एडवोकेट्स लाइक आप एडवोकेट्स प्रीवियसली रह चुके हो और किसी जैसे कोई पहला, इससे पहले कोई एम्पेनल्ड लाइक एम्पेनलमेंट आपका कोई रह चुका है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ, तो आप उसमें भी आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब डिजायरेबल है आपका इसमें, अगर ये चीज आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन क्रिमिनल लॉ में एक्सपीरियंस होना बहुत आम सी बात है। अगर आप क्रिमिनल लॉयर हैं और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। अब उसके बाद हम टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो इसमें आपका सब कुछ इन्होंने नोट डाउन कर रखा है। अगर आप लाइक आपकी इफेक्टिव हियरिंग रही तो आपकी जो पर डे की पर केस की जो फीस होगी वो 9,000 होगी। और नॉन इफेक्टिव हियरिंग आपकी रही तो इसमें आपका 1,500 पर केस पर डे होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 हियरिंग। अब उसके बाद इसमें सेटलिंग प्लीडिंग आपने जैसे सेट करा दिया, लाइक सेटलिंग करा दी प्लीडिंग्स वगैरह, तो आपकी 3,000 पर केस रहेगी। कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करेंगे 900 पर कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करेंगे, मतलब 900 पर कॉन्फ्रेंस आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 एंड 1 फॉर सेटलिंग प्लीडिंग। प्लीडिंग सेट करने के लिए आपका मैक्सिमम 1 इसमें इन्होंने लिमिट रखी है और कॉन्फ्रेंस के लिए इसमें 3 रखी है। और मिसलेनियस एप्लीकेशंस अगर आप सॉल्व वगैरह करते हैं या देखते हैं तो आपको 3,000 पर केस मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका इसमें केसेस, इस तरीके से आपकी सैलरी रहेगी और रेन्यूमरेशंस रहेंगे। फिर उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज इसमें क्या है कि आपको एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम करना है और स्पेशल कोर्ट्स जो भी पीएमएलए के हैं वहां पर आपको अपीयर होना है। और आपको सीनियर लॉ ऑफिसर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो काउंसिल्स वगैरह हैं सीनियर पैनल के या फिर एडवोकेट्स हैं, अपने सीनियर्स को असिस्ट करना है। इस तरीके से आपकी इसमें जॉब है। प्लेस ऑफ वर्क आपका जहां भी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी के स्पेशल कोर्ट्स हैं, जो पीएमएलए के कोर्ट्स हैं, वहां पर आपको भेजा जा सकता है। कोई पर्टिकुलर जॉब लोकेशन नहीं दे रखी है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करूं तो इसमें एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको 3 साल के लिए एम्पेनल्ड किया जाएगा। और इसमें फिर उसके बाद आपका जैसे जैसे अ, आपका काम अच्छा लगेगा तो आपका टेन्योर ये बढ़ाते और घटाते रहेंगे। तो ये आपका एम्पेनलमेंट है, एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल ही जॉब होती है। अब उसमें हम
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस इंडिविजुअली ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विच विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल ओनली, नो फिजिकल और टेलीफोनिक कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, इसमें इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं लिखी कि इंटरव्यू होगा क्या होगा, इन्होंने बोला फर्दर सिलेक्शन। अब इंटरव्यू हो या रिटर्न टेस्ट हो वो तो मैं इसमें क्लियर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इंटरव्यू ही होता है और इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को उनकी ईमेल आईडी पर ही बताया जाएगा। तो इसलिए आपको ईमेल आईडी बहुत अच्छे से ध्यान से सही सही फिल करनी है, उसी पे आपको बताया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं या फिर रिजेक्टेड हैं। मतलब रिजेक्टेड होंगे तो बताया नहीं जाएगा, सिलेक्टेड होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं। यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 फरवरी लिख रखी है, लेकिन मैं दूसरा नोटिस दिखाऊंगी उसमें 3 मार्च तक ये डेट बढ़ चुकी है और आपको इनके ऑफलाइन बेसिस पर फॉर्म अप्लाई करना है। और आपको ये जो फॉर्म है, फॉर्म का परफॉर्मा है, इस पीडीएफ से मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से देख लीजिएगा या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। आपको अब इनके परफॉर्मा को फिल करके, मतलब प्रिंट करा के फिर फिल करके अपने कंसर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर्स ऑफिस ब्लॉक ए प्रवर्तन भवन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड न्यू दिल्ली, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद योर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देना है और उस पर लिख देना है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन फॉर इम्पेनलमेंट एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये रहा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस तरीके से आपको सारी चीजें इस पे मेंशन कर देनी है और इसका ये एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है, आपको मिल जाएगा। और अब मैं आपको ये नोटिस दिखा देती हूँ कि आपका 3 तारीख तक इसमें डेट बढ़ा दी गई है। तो इसमें ये देखिए, it is informed that the last date of submission of application forms empanelment of advocate as a special public prosecutor has been extended to 3 March 2025। तो काफी अच्छे खासे दिन है आपके पास अप्लाई करने के, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं ये दोनों पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगी और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।